ताज विवांता कश्मीर में रिटेलर कनेक्ट और लकी ड्रॉ कार्यक्रम के दौरान धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने फिर से अपनी खुदरा उपस्थिति मजबूती से स्थापित की। आपको बता दें कि 210 खुदरा विक्रेताओं ने इस भव्य आयोजन को देखा, तो वहीं इस मौके पर तनवीर डार एरिया मैनेजर कश्मीर ने सभी का स्वागत किया और साथ ही अतुल कुमार जीएम नॉर्थ ने अपनी कंपनी के इनिशिएटिव्स के बारे में बात की। वहीं शरद सिकरवर मार्केटिंग मैनेजर ने अपने कर्सर प्रोडक्ट के बारे में बताया कि वो कैसे एप्पल स्केप को नियंत्रित करता है। साथ ही अनुराग सिंह ने लास्टर के बारे में विस्तार से बताया जो अल्टरनेरिया और प्रीमेच्योर लीफ फॉल को नियंत्रित करता है। आपको बता दें सुबोध गुप्ता चीफ मैनेजर मार्केटिंग ने पाउडर फफूंदी के लिए आगामी उत्पाद निसोडियम के बारे में बात की। दरअसल इस लकी ड्रॉ कार्यक्रम का आयोजन कंवलप्रीत सिंह सिद्धू डीजीएम नॉर्थ और धर्मवीर सिंह एसएमई नॉर्थ द्वारा किया गया, जहां 50 से अधिक खुदरा विक्रेताओं ने पुरस्कार जीता। आपको बता दें धानुका का लक्ष्य कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हमारे सेब उत्पादकों का अधिक विकास और अधिक कमाई कराना है। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। डॉक्टर कृष्ण चंद्र साहू जीएम RINL को एक सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के निर्देशक राष्ट्रीय बीज निगम के पद के लिए चुना गया। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण चंद्र साहू। मैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन में डायरेक्टर कमर्शियल भी ज्वाइन किया है, इसी मंथ में ज्वाइन किया है। उसका पहले मैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में स्टील इंडस्ट्री में 31 साल 31 इयर्स स्टील मार्केटिंग में बिजी थे। अभी यहाँ आने के बाद मैं देख रहा हूँ नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो बीज का क्षेत्र में काम करता है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। बीज का ठीक ठाक से फार्मर के पास मिल जाए तो फार्मर लोग खुश रहेंगे, उसका मुंह में रियली स्माइल्स विल सी स्माइल्स ऑन देयर फेस नॉट योर्स। उसको आगे लेने के लिए अभी हम सालाना अराउंड 15 लाख क्विंटल सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं और देश में 2,500 डीलर का थ्रू में और कुछ अपना भी आउटलेट है उसका थ्रू में हमने फार्मरों को अच्छा क्वालिटी का सीड अच्छा टाइम में ठीक टाइम में फार्मरों को देते हैं और फार्मर उसको इस्तेमाल करके फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और इनकम भी बढ़ाते हैं। इसी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और वो काम को और आगे लूँगा NSE लेगा। और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय कृषि मंत्री उनका जो सपना है फार्मरों का सर्वांगीण विकास करना, वो क्षेत्र में हमने काम करेंगे। धन्यवाद। एग्रीविजन 2022 सिक्स नेशनल कन्वेंशन और नेचुरल फार्मिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इवेंट का आयोजन AP शिंदे ऑडिटोरियम NASC कॉम्प्लेक्स ICAR पूसा न्यू दिल्ली में किया गया, जिसमें कृषि संस्थानों के छात्रों और प्रसिद्ध व्यक्तियों की भागीदारी देखने को मिली। आपको बता दें इस सम्मेलन का विषय कृषि स्थिरता और प्राकृतिक खेती पर आधारित रहा। तो वहीं इस कार्यक्रम में कृषि जागरण से बातचीत करते हुए डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, सेक्रेटरी DARE एंड डायरेक्टर जनरल ICAR कृषि भवन ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। अभी अगले हफ्ते ही जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी अगले हफ्ते हम फिर यहाँ मीटिंग है हमारी एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी की, उसमें देश में जो नए नए काम कर रहे हैं उन सबको, जो एंटरप्रेन्योर हों या स्टार्टअप हों, उन सबको हम यहाँ बुला रहे हैं। और हर साल एक स्टार्टअप चैलेंज भी हम करते हैं या जो नई इनोवेशन है उनके बारे में भी आता है और बाकायदा उनको सरकार सम्मानित भी करती है और अगर की मदद की आवश्यकता तो वो भी उनको लेके आता है। मैं तो देखिए एग्रीविजन की एक अच्छी बात है कि कम से कम एक फोरम बना है, वो फोरम गवर्नमेंट से भी बात कर सकता है और किसान से भी कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं। और आने वाला समय ऐसा है कि सबसे बड़ी संभावना या अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट इसी सेक्टर में होने जा रही है। बदलते वक्त के साथ ये प्रोफेशन सबसे ऊपर होगा। मेरा निवेदन आप सबसे है कि हम सब लोग जब तक उसके गहराई से जाएंगे, सोचेंगे, नए नए खोज करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, तब जाके पूरे विश्व में इसका एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा और इससे पूरे विश्व को फायदा होगा। और वो खाली नहीं है, आप जानते हैं परिवेश को भी फायदा होगा क्योंकि परिवेश के मुताबिक ये बन रहा है और उसके साथ साथ जो हमारे जो स्वास्थ्य है, जो कंज्यूमर्स की जो आवश्यकता है वो भी पूरा होगा क्योंकि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होंगे। और बस डॉक्टर AK सिंह जैसे बोल रहे थे कि भारत सरकार की तरफ से काफी योजना लाया जा रहा है
और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय पालने वाले किसानों को राज्य की शिवराज सरकार द्वारा 9,000 रुपए महीना या 10,800 रुपए हर साल उपलब्ध कराए जाएंगे। दरअसल सीएम शिवराज ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जो किसान प्राकृतिक खेती करेगा उसके लिए एक गाय खरीदेगा उसे 900 रुपए महीना सरकार द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गाय के पालन के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों से हमारी धरती का स्वास्थ्य खराब होने के कारण अन्न प्रदूषित हो रहा है, जिससे बीमारियां भी हो रही हैं। इसे रोकने के लिए मैं खुद इस साल 5 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती करूंगा। कृषि जागरण द्वारा इंटरनेशनल टी डे के अवसर पर आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य चाय से कैसे रोजगार प्राप्त की जाए, साथ ही टी फार्मिंग के बारे में बात की गई, इस पर रहा। इसी के साथ उत्तराखंड टी बोर्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर भूपेन देका ने इंटरनेशनल टी डे को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट्स है। इन उत्तराखंड देयर आर 13 डिस्ट्रिक्ट। 13 जिलों में अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का चाय का विकास हो रहे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, डिस्ट्रिक्ट सोखोटिया, डिस्ट्रिक्ट धौलादेवी, डिस्ट्रिक्ट ताकुला, बागेश्वर, चंपावत और बगोली, देहरादून मतलब नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टेहरी, ये 10 डिस्ट्रिक्टों में अभी उत्तराखंड में चाय का विकास हो रहे हैं। और हम अभी ये बोल सकते हैं कि आजकल सभी को मालूम है टी इज ए बिवरेज व्हिच इज कंज्यूम, जिसको पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाता है। और हम लोग को मालूम है जो एवरी सेकेंड में ऑल ओवर वर्ल्ड 25,000 कप ऑफ टी कंज्यूम किया जाता है और डेली 2.16 बिलियन कप चाय पिया जाता है। तो इसलिए टी का स्कोप बहुत बढ़िया है और ऑल ओवर इंडिया जो वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी का है और उत्तराखंड में भी टी का बहुत सारी संभावनाएं है। यूपी के बुंदेलखंड के बांदा से कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पीएम किसान योजना के लिए कई ऐसे लोग किसान बन गए जो इस योजना के पात्र नहीं थे। आपको बता दें, भारत सरकार ने जांच की तो राज्य में 2105 किसान अपात्र पाए गए। दरअसल ये किसान ऐसे हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, यानी ये इस योजना में दी गई शर्तों के अनुसार बिल्कुल पात्र नहीं है। इन मामलों को देख अब इन 2105 किसानों को कृषि विभाग ने पैसा वापस करने के नोटिस भेज दिए हैं, जिनमें से 73 किसानों ने करीब 6 लाख रुपए सरकार को वापस कर दिए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में राष्ट्रीय स्तर का मुख्य समारोह टेंट सिटी एकता नगर नर्मदा गुजरात में आयोजित किया गया। दरअसल इस अवसर पर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य अतिथियों के साथ संवाद के दौरान विभिन्न राज्यों के मधुमक्खी पालक किसानों ने कहा कि इस अतिरिक्त कार्य से उनकी आमदनी काफी बढ़ी है, जिसके चलते नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि छोटे किसानों को सशक्त करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है, जिसे हासिल करने में मधुमक्खी पालन जैसे कृषि के सहकारों का काफी योगदान हो सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की लगभग 55% आबादी ग्रामीण है, जिनकी प्रगति से ही हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। पिछले 1 साल में देश में हर एक चीज की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें, अब जीरा भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। दरअसल पैदावार में कमी के बीच एक्सपोर्ट की भारी मांग ने जीरे के दाम को इस साल करीब 70% तक बढ़ा दिया है। ऐसे में बाजार के जानकारों की माने तो आने वाले महीनों में जीरा 20 से 25% और महंगा हो सकता है। आपको बता दें, गुजरात की ऊंझा में स्थित देश की सबसे बड़ी जीरा मंडी में 19 मई को जीरे की कीमत 195 से 225 रुपए प्रति किलो रही। वहीं पिछले साल इस समय इसकी कीमत 140 से 160 रुपए थी। ऐसे में भारत में जीरे का कम उत्पादन होने से दुनिया भर में इसकी कीमतों में बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं अगर बात करें पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भीषण लू के साथ कई स्थानों पर लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।